दोस्तों, इस बार बिहार के चुनाव में अगर कोई नायक बनकर, हीरो बनकर उभर रहा है तो वो है तेजस्वी यादव। आप जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने हंगामा कर दिया था। उनकी रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ती थी और अंततः उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इस बार भी ठीक वही माहौल दिख रहा है। बिहार में अगर किसी नेता के रैलियों में भीड़ जुट रही है और अंधाधुंध भीड़ जुट रही है तो वो तेजस्वी यादव हैं। यहाँ तक कि मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, इन सब की रैली में भीड़ जुटाई जाती है। वो जो भीड़ आती भी है वो उतनी स्वतः स्फूर्त ढंग से रिएक्ट नहीं करती, रिस्पॉन्स नहीं करती है, जो कि तेजस्वी यादव की रैली में दिखाई दे रहा है। इसकी कई वजह। एक तो आप ये समझिए कि नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार नीचे गिरते गिरते बहुत नीचे चला गया है। अब उनका कोई आकर्षण नहीं रह गया। उनका जो करिश्मा था, जो उनका जादू था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और ऐसे में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है बिहार की राजनीति में और उसमें केवल एक कोई बड़ा नेता उभरता हुआ दिख रहा है तो वो तेजस्वी यादव हैं। दूसरी बात इसकी ये है, दूसरा पक्ष, कि नरेंद्र मोदी 5 साल पहले तक आकर्षण का विषय हुआ करते थे, लेकिन अब उनका भी आकर्षण चुक गया है। उनके भी करिश्मा में दम नहीं रह गया है, उनका भी जादू अब काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, उनके पास पैसा है, साधन है, सरकारी मशीनरी है और राज्य सरकार का भी दमखम है, बीजेपी का भी संगठन है। इसकी वजह से उनकी रैलियों में भीड़ तो आ जाती है, लेकिन वो भीड़ जिंदा नहीं होती है, वो भीड़ वोट देने वाली नहीं होती है। उस भीड़ में मोदी को लेकर जो पहले आकर्षण होता था वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। पहले मोदी आते थे तो नारे लगने शुरू हो जाते थे, मोदी 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 मोदी। अब वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। प्रधानमंत्री आते हैं, नीरस सा भाषण देते हैं, बहुत उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से ड्रामा करने की कोशिश करते हैं, कुछ कम्युनल कार्ड खेल के उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम आता नहीं है, वो असर करता नहीं है और बिना कोई प्रभाव छोड़े उनकी रैली ख़त्म हो जाती है। तो जिन दो स्टार्स पर बिहार में बीजेपी डिपेंड कर रही थी, वो दोनों स्टार जो हैं फ्लॉप हो चुके हैं, नीतीश कुमार भी और नरेंद्र मोदी भी। जहाँ तक दूसरे स्टार्स की बात है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं में अमित शाह कभी भी उस तरह के करिश्माई नेता नहीं रहे जिनको लेकर लोगों में उत्साह होता हो, ना ही जेपी नड्डा हैं। योगी आदित्यनाथ में ज़रूर कुछ है, लेकिन वो भी अब ख़त्म होता जा रहा है और बिहार में तो उसका कोई असर ही नहीं है। तो ये जो नया सीनेरियो बन रहा है, राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, चुनावी परिदृश्य बन रहा है, वो क्या गुल खिलाएगा इस चुनाव में? क्या तेजस्वी का आकर्षण, तेजस्वी का करिश्मा, तेजस्वी के प्रति लोगों का उत्साह जो उमड़ कर दिख रहा है, वो क्या वोटों में तब्दील होगा? क्या वो सीटें जिताने में मददगार साबित होगा आरजेडी को भी और उसके दूसरे गठबंधन सहयोगियों को भी? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन जिस तरह का गठजोड़ बना लिया है तेजस्वी यादव, आरजेडी ने, महागठबंधन ने, उसमें एक स्फूर्ति है। और एक चीज़ और, अगर उधर मोदी जी का ग्राफ गिरा है तो इधर राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर चढ़ा है, राहुल गांधी का आकर्षण बढ़ा है। राहुल गांधी न्याय यात्रा के तहत बिहार भी गए थे और उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला था। तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी, प्रदेश के स्तर पर तेजस्वी यादव, ये जो जोड़ी बन रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बन रही है और उसका असर हो रहा है, वैसे ही बिहार में इस तरह का एक माहौल बन रहा है जिसमें इन दोनों को लेकर लोगों में एक आकर्षण है। और ये जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे तेजस्वी यादव बेरोज़गारी का मुद्दा उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से, जब वो मुख्यमंत्री थे तो इतने लाख रोज़गार पैदा किए और वो आंकड़े हैं उसके सही, परफेक्ट है, तो वो काम कर रहा है। उसी तरह से जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, न्याय पत्र है, उसका आकर्षण है। जाति जनगणना का सवाल बहुसंख्यक आबादी को, पिछड़ों, दलितों को लुभा रहा है, वो काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बिहार में बनता दिख रहा है, राहुल तेजस्वी की जोड़ी के साथ, एक जो मुद्दे उठाने को लेकर और जनता में जो
एक खालीपन शून्य बना है बिहार में, बिहार की राजनीति में, उसको ये दोनों जिस तरह से भर रहे हैं उससे महागठबंधन की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हालांकि 4 तारीख को ही पता चलेगा कि असल में क्या होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।